हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जहाँ पे लिखा है कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं और सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हो लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारा गलत हो जाए, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो स्टेटमेंट 1 का, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है इनकरेक्ट है तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। और दोनों स्टेटमेंट्स अगर इनकरेक्ट होते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट जो लिखा है कि एडिशन ऑफ HCl टू aqueous to HCOOH aqueous decreases the ionization of HCOOH aqueous. Statement 2 है due to common an effect of H plus ion the ionization of H plus HCOOH decreases. तो आइए स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर अब जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड में अगर हम क्या करते हैं HCl ऐड करते हैं तो इसका जो आयनाइजेशन है वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो फॉर्मिक एसिड है दैट इज HCOOH, ये कैसे आयनाइज होता है। तो HCOOH आयनाइज होता है कैसे, वीक एसिड है ये। तो क्या होगा, ये प्रोटॉन देगा, एक H प्लस आयन देगा और एक कार्बोक्सिलेट आयन देगा, फॉर्मेट आयन देगा। अब अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें HCl ऐड कर दें तो HCl हमको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो HCl फुली क्या होगा, HCl यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे जो है डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस देगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हम कि HCl जब सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट होगा, HCl को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से डिसोसिएट होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्यूशन में वो इंक्रीज करेगी। और जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो हम क्या देखेंगे, जो प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि H प्लस आयन हमारा किधर लिखा है, प्रोडक्ट साइड में लिखा है, तो अगर प्रोडक्ट साइड में हमारी जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगी तो उस इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने लगेगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोसीड करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस और जो फॉर्मेट आयन है ये रिकम्बाइन होकर फिर से फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो आयनाइजेशन होगा हमारा फॉर्मिक एसिड का वो डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 लिखा है कि H प्लस के एडिशन से फॉर्मिक एसिड का आयनाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट जो है स्टेटमेंट लिखा है। अब बात कर लेते हैं कि इसका रीजन क्या है, ये क्यों ऐसा होता है। तो इसका जो रीजन दिया जाता है इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, कि हम बोलेंगे यहाँ पे ड्यू टू common ion effect, due to common ion effect, the degree of dissociation of a weak electrolyte is suppressed by addition of another electrolyte containing the same ion, containing the same common ion, same, और या फिर बोले हम क्या कॉमन आयन। मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसने जो उसका कॉमन आयन शेयर करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज आयनाइजेशन है वो फर्दर डिक्रीज हो जाती है। ये क्या होता है, कॉमन इफेक्ट कहलाता है। और यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड की जो डिक्रीज हो रही है आयनाइजेशन में, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो भी क्या ही है, कॉमन एंड इफेक्ट भी है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट भी है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है स्टेटमेंट 1 को। तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, यहाँ पे ए होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, बेस्ट ऑफ लक।